हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 11वीं क्लास की आरोह भाग 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला पाठ हम तैयार करेंगे। पहला पाठ हमारा है नमक का दरोगा, जो प्रेमचंद का है। तो पहले प्रेमचंद के बारे में कुछ रचनाएं और प्रेमचंद के मूल नाम और उसके जन्म और मृत्यु के बारे में पता करेंगे। तो प्रेमचंद का मूल नाम जो है वो धनपत राय है। जन्म उनका 1880 लम्ही गांव, और लम्ही गांव कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मुख्य रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। उपन्यास है सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में है। मैं गुप्त धन का कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी ये नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये हमारे निबंध हैं। क्या है बच्चों? निबंध है। तो मृत्यु उनकी 1936 में हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नमक का दरोगा। तो आज का हमारा पाठ है नमक का दरोगा, जो कि प्रेमचंद का है। ये 1914 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1914 में लिखा गया था। 1914 में लिखा गया था। इसमें ईमानदारी और भ्रष्टाचार के ऊपर है। इसमें नमक का दरोगा होता है और एक सेठ होता है जो गलत तरीके से नमक का व्यापार करता है। तो दरोगा क्या करता है कि उस सेठ को रोकता है गलत तरीके से नमक का व्यापार करने से। तो सेठ नमक के दरोगा को लालच देता है, रिश्वत देता है कि उसको छोड़ दिया जाए, जाने दिया जाए। लेकिन दरोगा क्या करता है कि उसकी बातों में आता नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन सेठ पैसे वाला होता है और अपने पैसे के दम पर खुद रिहा हो जाता है, लेकिन दरोगा की नौकरी चली जाती है। पीछे क्या होता है कि सेठ को रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि दरोगा जो है वो सही इंसान है और ईमानदारी से काम करता है। तो उसके घर पर जाकर उससे क्षमा मांग लेता है और क्षमा मांगने के बाद दरोगा को अपने ही काम में रख लेता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नमक का दरोगा। जब नमक का कानून नया विभाग बना और ईश्वर प्रसाद प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलवाता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे। कितने थे? पौ बारह थे। पौ का मतलब था ग्रुप थे, ग्रुप बोलते हैं जिसको, पौ बारह थे। पटवारी का सर्व सम्मानित पद छोड़ कर लोग जो इस विभाग की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें ऊपर की कमाई ज़्यादा थी। तो इससे दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझ लेते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके पिता थे? जो मुंशी बंशीधर थे। तो समझने लगे बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे का वृक्ष हो गया हूँ। कगारे का वृक्ष का मतलब है कि वो बूढ़ा हो चुका है। तुमने मालूम कब गिर पड़े। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। तो बंशीधर जो है उसके पिता कहते हैं कि नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, वो तो पीर की मजार है। पीर की मजार का मतलब होता है कि नौकरी में सैलरी जो होती है, हमारी तनख्वाह महीने में एक बार आती है। उसको ऐसे इंतज़ार करना पड़ता है जैसे कि ईद के चांद का इंतज़ार करना पड़ता है।
ठीक है। तो निगाहें चढ़ाते और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। खुद उसके पिता कह रहे हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ खुद ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ठीक है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी कौन देता है? ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया और वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र के पुत्र थे और ये बात ध्यान से सुनी और तब घर से चल गए खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पद प्रदर्शक और आत्मबल ही अपना सहायक था। लेकिन कुछ शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ने समाये। महाजन कुछ नरम पड़ कलवार की आशा लता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे थे। कहते हैं ना कि जब पड़ोस का कोई बच्चा कोई नौकरी पर लगता है तो पड़ोसियों के ज़्यादा सूल चुभते हैं, उन्हें जलन होने लगती है, चिड़चिड़ाने लगते हैं एक दूसरे को देखकर, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही जो है मुंशीधर, वो चौकीदार नशे में मुंशीधर थे और चौकीदार नशे में मस्त थे। तो मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 ही महीने हुए थे। कितने महीने हुए थे? 6 ही महीने हुए थे। और लेकिन इस समय थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार में अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। कौन? जमुना नदी है, जमुना बहती थी और उस पर नाव का एक पुल बना था। नाव के लिए एक पुल हुआ था और दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मुल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? आवश्यक कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भरम को पुष्ट किया। वर्दी पहनाओ और तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल की ओर बढ़े। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार जाती है। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? किसने पूछा था? मुंशी वंशीधर ने पूछा था, जो नमक का दरोगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ है, ये नदी है, ठीक है, ये क्या है? नदी है और नदी के ऊपर पुल बना हुआ है जिस पे क्या करते हैं, इस ओर से नमक को ले जाया जाता है। और ये हमारे दरोगा साहब हैं, दरोगा साहब ये रहे हैं, ये हमारे दरोगा साहब है और ये गैर कानूनी तरीके से नमक को ले जाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई और तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपुद्दीन की बेलें हैं। किसने कहा था? पंडित आलोपुद्दीन की बेलें हैं। नमक के जो है गाड़ियाँ किसकी हैं? पंडित आलोपुद्दीन की हैं। तो दरोगा ने पूछा, कौन आलोपुद्दीन? तो तागागंज के मुंशीधर जो है उसको नहीं जानते। तो मुंशीधर चौंके। तो पंडित आलोपुद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। और इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी नहीं हो। तो पंडित आलोपुद्दीन जो थे इतने बड़े जमींदार थे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिन्होंने उनसे कर्ज नहीं लिया हो, सभी उनके ऋणी थे। ठीक है, व्यापार भी लंबा चौड़ा था और बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। बारह मास सदा व्रत चलता था।
मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, तो उत्तर मिला कानपुर। तो लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब को संदेह हुआ और भी बढ़ गया। तो कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर यानी कि इंतज़ार कर कि हमें उत्तर मिलेगा, उसका इंतज़ार करने के बाद ज़ोर से बोले कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो कि हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ठेले हैं। पंडित आलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाया है। ठीक है। तो पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका ये कहना यथार्थ ही था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। उन्हें यह जैसे चाहता है वैसे नचा सकते हैं। तो लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो, क्या कहते हैं, लेटे ही लेटे बड़े गर्व से बोले थे, बड़ा अहंकार था। बोले कि चलो हम आते हैं, क्या कहते हैं, चलो हम आते हैं। और यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर, यानी कि पान बहुत खाया करते थे, बीड़े लगाकर खाए और फिर लिहाफ ओढ़ा, जो चद्दर ओढ़ते हैं, जो लिहाफ बड़े बूढ़े पहले ज़माने में लिहाफ ओढ़ते थे, चद्दर के टाइप होता है। तो लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म की नहीं जानते और न मानने सरकार को। तो बड़े ही घमंड में कहा था कि न तो हम सरकारी हुक्म को जानते हैं और ना ही सरकार को, कि दोनों ही है क्या चीज़। तो हमारी सरकार तो आप हैं। तो किसने कहा था? आलोपदीन कहते हैं वंशीधर से कि हमारी सरकार तो आप है, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। अपने यथार्थ का कष्ट उठाया। तो कहते हैं कि आपने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाया है। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपको सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर एक ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी और कड़क कर बोले, हम उन नमक हराम में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। आगे बढ़ते हैं, बेचते फिरे। तो आप इस समय हिरासत में हैं। कौन कहते हैं? वंशीधर कहते हैं आलोपदीन से कि आप जो है इस समय हिरासत में हैं, तो आपके फ़ायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह थे, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। किसने कहा था? वंशीधर ने कहा। आगे बढ़ते हैं कि पंडित आलोपदीन, कौन? पंडित आलोपदीन सतविद्ध होकर गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, परंतु रौब के मारे वह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। विचार किया, ये अभी उधड़ लड़का है, यानी कि नादान लड़का है। उधड़ का अर्थ होता है कि नादान लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है यानी कि पागल है, अल्लड़ है, तो झिझकता है थोड़ा सा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा नहीं कीजिए कि हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। तो वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुना करते। आलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की गाड़ी कड़ी चोट लगने लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का
पूरा भरोसा था। ठीक है, धन की सांख्यिक शक्ति का जो है पूरा भरोसा था कि अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट दे। मुख्तियार यानी कि जो मुंशी जो होते हैं पहले, उनसे बोला कि 1000 के नोट जो है बाबू साहब को दे दो, तो आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गरम कहकर कहा कि 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा था, यानी कि दोनों में बहस होने लगी थी, थोड़ी सी खींचातानी होने लगी थी। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिया। धन का उछल कर आक्रमण करने का अर्थ है कि पंडित आलोक दीन ने रकम बढ़ाता गया। वो इतने ले लो, 1000 लो, 2000 लो, 15,000 लो, इस तरह से बढ़ाता गया। जैसे कि 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल रहा था, अपनी ईमानदारी पर अटल रहा था, अविचलित खड़ा रहा था। आगे है कि आलोक दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोक दीन की ओर बढ़ा और पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया था। ठीक है, 2-3 कदम पीछे हट गया। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। 25 यानी कि पंडित आलोक दीन जो हैं वो वंशीधर को बार बार रिश्वत का लालच दे रहे थे, लेकिन वंशीधर जो है अपनी ईमानदारी पर अटल था, अपनी सच्चाई पर अटल था। तो असंभवतः बात यह थी कि 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? तो 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। किसने कहा था? वंशीधर ने कहा था, जो नमक का दरोगा होता है। तो धन के धर्म को पैरों तले कुचल डाला। आलोक दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। आगे बढ़ते हैं कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। कहते हैं कि दुनिया सोती है लेकिन जीव जागती है। चारों तरफ बातें बनने लगी थी उस बात पर। तो सवेरे देखिए कि बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी कि जिससे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, यानी कि तानाकसी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, टिप्पणियाँ कर रहे थे। तो निंदा की बौछारें हो रही थी, निंदा कर रहे थे। तो मानव संसार से अब पापी का पाप कट रहा है। क्या सोच रहे हैं कि मानव संसार से पापी का पाप कट रहा है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले, रोज नाम यानी कि जो दूध के डोलचे होते हैं उनको भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनवाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब जो है देवता की भांति गर्दनें चला रहे थे। ठीक है, जब दूसरे दिन पंडित आलोक दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होगी जैसे भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोक दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तियार उनके आज्ञा पालक थे। ठीक है, और दर्श अर्दली चपरासी और लोग चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि आलोक दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्याय वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य
उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया और वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल थे। कैसे गवाह थे? लोभ से डवाडोल थे, जिनके अंदर लोभ था। लोभ किस बात का था? कि मैं इसकी प्रति गवाही दे दूंगा तो गवाही के बदले मुझे कुछ मिल जाए। तो लोभ से डवाडोल थे। तो यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था और वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, यानी कि जितने भी उसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब फर्जी हैं। ठीक है, उनका कोई भी सत्य प्रमाण नहीं मिलता है। वह एक बड़े भारी आदमी थे। बड़े भारी आदमी यानी कि बहुत ही पैसे वाले आदमी थे। इसके पैसों के दम पर कुछ भी करवा सकता था। यह बात तो कल्पना के बाहर है, किंतु उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष होता नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं यानी कि हम खुश हैं कि अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसकी विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और सब जन बांधियों ने रुपयों की लूट की। सब जन बांधियों में जिन्होंने उनका साथ दिया था उन सभी में पैसों का लूट की, यानी कि पैसे बांटे थे। उदारता उसकी जो नर्मता थी, उदारता का सागर जो है उमड़ पड़ा था। उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी थी। लोग जो है अलग अलग तरह के व्यंग्य करने लगे थे। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगनी यानी कि जो गर्व की अंगनी को प्रज्वलित कर रहे थे। जो गर्व की जो अंगनी थी आलाउद्दीन को, उसको प्रज्वलित कर रहे थे। प्रज्वलित का अर्थ होता है जैसे कि आग में घी डालने वाला तेल। ठीक है, घी डालने का काम करता है तेल इसको। तो कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। और न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया। किससे बैर लिया था? धन से बैर मोल ले लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा था। मुअत्तली का मतलब कि बर्खास्त कर दिया था, उसे नौकरी से हटा दिया था। तो मुअत्तली का परवाना आ चुका था। कार्यपरायणता का दंड मिला। जो उसने कार्य किया था उसका उन्हें दंड मिल चुका था। बेचारे भग्न हृदय, शौक और खेद से व्यवस्थित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। बूढ़े मुंशी जी जो उनके पिता थे वंशीधर के, वो तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। सब मनमानी करता है। अब हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में आवश्यक दिया जलाएंगे।
खेद है ऐसी समझ पर कि अपने घर में चाहे कितनी ही गरीबी हो, कितनी ही खाने के लिए लाले हो, लेकिन अपनी नौकरी के साथ बड़ी ईमानदारी है। कहता है कि ऐसी नौकरी पर तो खेद है, बड़े ही शर्म की बात है। तो पढ़ना लिखना सब अकारत था। क्या था? पढ़ना लिखा सब अकारत था, बिना ही कारण के पढ़ा लिखा। तो इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुर्व्यवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि बंसीधर वहाँ से टल नहीं जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को, जो उनकी बूढ़ी माता को, उन्हें भी दुख हुआ था। तो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई थी। उन दोनों के माता पिता की कामना थी कि जब बेटे की नौकरी लगेगी तो नौकरी के बाद जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करूँगी। तो उनका वो सपना मिट्टी में मिल जाता है। पत्नी ने तो कई दिनों तक वो सीधे मुँह बात तक नहीं की थी। जाहिर सी बात, जब पति नौकरी की छूटेगी तो पत्नी क्यों ही बात करेगी। ठीक है। तो इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े बंसीधर बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे उस पर। रथ में कैसे थे? हरे और गुलाबी पर्दे लगे हुए थे। पछिए बैलों की जोड़ी थी। उनकी गर्दनों में नीले धागे सींग पैतल से जड़े हुए थे। कई नौकरी लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपदीन है। झुककर दंडवत की। क्या थी? झुककर दंडवत की, यानी कि नमस्कार किया। आगे बढ़ते हैं कि लल्लो चप्पो की बातें करने लगे थे। कहते हैं कि जब अपना काम बिगड़ जाता है जिसकी वजह से, और जब वही व्यक्ति हमारे दर पर आता है तो उनसे हम लल्लो चप्पो की बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करने लगते हैं जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। तो आप हमारे पूज्य देवता हैं। उसको पूज्य देवता पूजने लगे, पूज्य देवता की तरह पूजने लगे। तो आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, यानी कि हमारे मुंह पे तो कालिक पुती हुई है। कौन सा मुंह दिखावे? किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, यानी कि नालायक है, यानी कि कपूत है। ठीक है, नालायक है। तो नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाते? ये बातें कौन कह रहा है? बंसीधर के पिता जो हैं वो कह रहे हैं। तो ईश्वर निस्तान चाहे रखे पर ऐसी संतान ने दे। तो फिर उससे पंडित आलाउद्दीन से कहते हैं बंसीधर के पिता कि ईश्वर जो है ऐसी औलाद से तो हमें निसंतान ही रखे। ठीक है। तो आगे आलोकदीन ने कहा कि नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोकदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में, यानी कि बहुत ही मीठे स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दें। तो पंडित आलोकदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुद खुशामद नहीं समझिए। मैं तुम्हारी खुशामद नहीं समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, परंतु मुझे परास्त किया तो आपने। क्या कहता है? मैंने हजारों रईस देखे, हजारों अमीर देखे, हर तरह के पदाधिकारी देखे हैं, लेकिन मुझे हराया है तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना लिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। तो बंसीधर ने आलोकदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, यानी कि प्रणाम किया, किंतु स्वाभिमान सहित, अपने स्वाभिमान के सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, उनसे क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, कोई क्षमा नहीं मांगी, ना ही कोई प्रार्थना की। ठीक है। तो वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य ही प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा
कि सद्भाव झलक रहा था, सद्भाव जो है झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुकाया। इसने गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया और शर्माते हुए बोले कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविन्य हुई है, यानी कि मुझसे जो कुछ गलती हुई है, जो अविन्य हुई है, तो मुझसे क्षमा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए। मैं धैर्य की बेड़ी में जकड़ कर हुआ हूँ। धैर्य की बेड़ी यानी कि धैर्यवान की जो बेड़ी होती है, बहुत ही अंदर से धैर्यवान बन जाता है जब व्यक्ति। तो कहा है कि धैर्य की बेड़ी में जकड़ा हुआ हूँ, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे है। आलोक दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी स्वीकार करनी पड़ती? तो आलोक दिन कहते हैं, वंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। कहता है वंशीधर बोलते हैं कि मैं किस योग्य हूँ, मैं किस काम का हूँ, लेकिन मुझसे जो कुछ सेवा होगी, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो आलोक दिन ने एक सपाट लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख दिया। ठीक है, और बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा। ठीक है, मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए और पंडित आलोक दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर रखा था। जितनी उसकी जायदाद थी सारी किसके अंडर में रख दी थी? मुंशी वंशीधर के, जो पहले नमक का दरोगा था। ठीक है, तो 6,000 वार्षिक वेतन, तो वेतन था उसका 6,000 वार्षिक वेतन था। तो अतिरिक्त रोज़ाना उसका खर्च मिलता और सवारी के लिए घोड़े मिलते, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त सब था। तो कंपित स्वर में यानी कि कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसी उच्च पद के योग्य भी नहीं हूँ मैं, के भी नहीं। तो आगे आलोक दिन हंसकर बोलते हैं कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। मुझे ऐसे योग्य व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं जो कि लालच के भरे हुए हैं, जो पैसों के लालच में अपना ईमान बेच दे। ठीक है, तो वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वे स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। तो आलोक दिन ने कमल दान से अपनी कलम निकाल दी। जिस कमल दान उसको बोलते हैं, जिसमें अपनी कमल रखता था, कलम रखता था। ठीक है, कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ने मुझे विद्वता की चाह है, ने अनुभव की और ने मर्मज्ञता थे, ने कार्य की कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता का चमक फीकी पड़ जाती है। विद्वता योग्यता यानी कि जो योग्य होते हैं, और विद्वता यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं, उनकी चमक जो है फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए। आलोक दिन जो है मुंशी वंशीधर के हाथों में कलम थलवा देते हैं और बोलते हैं कि अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ठीक है, बनाए रखे। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में क्या होता है कि वंशीधर की आंखें
डबडबा आई, और डबडबा यानी कि आँखों में आंसू आ गए हैं, आंखें भर आई थी। तो हृदय के संकुचित पात्र में इतना सहसा एहसास ने समा सका कि एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए, और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोक दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जो भी नई क्लास आएगी तो आपके पास पहुंच जाएगी, और आगे क्लास हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। आरोह भाग 1 पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना।